नमस्कार, मेरा नाम कशिश टंडन। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज का स्पेशल शो संडे स्पेशल। नेपाल में हाल ही में जो आंदोलन चल रहा है उसे साधारण विरोध नहीं कहा जा सकता। ये युवा की नई पीढ़ी यानी जेनजी का आक्रोश देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार और नेताओं की लापरवाही के खिलाफ उठी ये आवाज है। सवाल साफ है, कसूरवार कौन? क्या कसूर उन युवा का था जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, या कसूर उन नेताओं के बच्चों का था जिन्होंने जनता के टैक्स पर ऐश की? युवाओं ने सच्चाई को उजागर किया, नकाब के पीछे छिपे चेहरों को सामने लाए और यही सच सत्ता की नींव हिला गया। तो आइए जानते हैं विस्तार में आखिर यह आंदोलन था क्या और इसके पीछे छिपी कहानी कितनी गहरी है। तो 4 सितंबर 2025 में नेपाल भर में व्यापक प्रदर्शन हुआ, जिसे आमतौर पर जेनजी विरोध प्रदर्शन कहा गया। इस प्रदर्शन के नेतृत्व मुख्य रूप से छात्रों और युवाओं ने। इस विरोध की शुरुआत सरकार के अधिकारी और उनके परिजन द्वारा कथित भ्रष्टाचार, धन वैभव के खुले प्रदर्शन और लोक निधि के दुरुपयोग के आरोप से हुई। लोगों का कहना है कि जिस टैक्स से देश की नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी के इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोगों की ऐश्वर्या के लिए किया जा रहा है। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। वजह बताई गई कि न्यू आईटी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि असली कारण वो ऑनलाइन ट्रेंड था जिसमें राजनीति के नेताओं के बच्चों को मिलने वाली अधिकार, भाई भतीजावाद को उजागर किया जा रहा था। इस ट्रेंड को जेनजी ने जोरदार समर्थन दिया था। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू के मेथीगढ़ मंडाला और संसद भवन में बाहर 10,000 लोग जुटे। ये प्रदर्शन बिना औपचारिक नेतृत्व के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ किया गया था। स्थिति तब बिगड़ी जब भीड़ ने संसद में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, पानी के बौछार और गोलियां चलाई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वन पीस का झंडा भी लहराया, जैसे 2025 में इंडोनेशिया विरोध के प्रदर्शन में भी देखा गया था। शाम को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। कई बड़े शहरों में जैसे काठमांडू, बिरजुंग, सिद्धार्थनगर, भोटवल, पोखरा इत्यादि दमक कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाए गए। अब रुक करते हैं जनता की राय की ओर, जो हमारी रिपोर्टर मन्नत कौर आप तक पहुंचा रही। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। 9 सितंबर 2025 को काठमांडू के में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई मंत्री सांसदों के घरों को आग के हवाले कर दिया और पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ खलन के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी की मौत हुई। UML और नेपाली कांग्रेस के मुख्यालयों पर भी हमले हुए, झंडे उतार दिए गए और उनको जला दिया गया। सुरक्षा बल और नेपाली सेना ने नेताओं को सुरक्षित निकालकर त्रिभुवन एयरपोर्ट ले गई। इस दौरान कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पोडर और RSP के 21 सांसदों ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भी पद छोड़ा। फिर भी आंदोलन थमा नहीं। प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट की इमारतों को जला दिया और एयरपोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, ताकि नेता देश से भाग न सके। इसी दौरान कई जेलों पर हमले हुए, जहां से 1000 की संख्या में कैदी भाग निकले।
इस भीषण आंदोलन में अब तक 70 लोगों की मौत बताई जा रही है और जबकि असंख्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये केवल नेपाल तक सीमित आंदोलन नहीं रहा, बल्कि इसकी आग भारतीय नागरिकों को भी अपनी चपेट में ले गया। आंदोलन की आड़ में भारतीय लोगों पर भी हमले किए गए, जिससे हालात अधिक तनावपूर्ण हो गए। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कर्की ने संभाली। उनकी सरकार ने ये भी ऐलान किया कि देश में आम चुनाव की स्थिति तय कर दी गई है, जो कि 5 मार्च 2026 से शुरू होंगे। उनका मकसद शांति फैलाना है और नेपाल को फिर से राह पे लाना है। इसके साथ हमारी ये पेशकश यहीं समाप्त होती है। अब हम आपसे ले रहे हैं विदा इस वादे के साथ कि फिर से मिलेंगे एक अहम खबर के साथ अगले हफ्ते। धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।